नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑन साइज एंड पर्पस वाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइज यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए हम एक एक करके इन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। तो माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। पहला, इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और दूसरा, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अपेक्षा आकार में काफी छोटे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ, जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते हैं कि इनको एक स्टडी टेबल या फिर किसी ब्रीफकेस में आसानी से रखा जा सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो कीमत है वो बाकी कंप्यूटर की अपेक्षा कम है और ये आकार में भी छोटे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। तो आज वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार, फोन के आकार और यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार में भी आने लगे हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो मुख्य उपयोग है वो घरों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, बिजनेस में, प्रोडक्शन में, डिफेंस सेक्टर में, एंटरटेनमेंट में, चिकित्सा में आदि अनगिनत क्षेत्रों में किया जा रहा है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था और इसकी कीमत लगभग $18,000 थी, जिसे कि DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं और ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता रखते हैं। तो मिनी कंप्यूटर की जो कीमत है वो माइक्रो कंप्यूटर की कीमत से काफी अधिक है। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि इन कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां ही प्रयोग में लाती है। तो मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। अगर मिनी कंप्यूटर के स्पीड की बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। तो मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली, बैंकों में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए पेरोल तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना आदि चीजों के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अधिक होती है। तो इनमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। तो ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर पर सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतान का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना इत्यादि। तो IBM 4381, ICL 39 सीरीज, CDC साइबर सीरीज ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी वाले और सबसे अधिक स्पीड वाले हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन कंसेप्ट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे ALU होते हैं। ALU CPU का ही एक भाग होता है और इसमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए होता है। सभी ALU एक समांतर क्रिया करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है।
जैसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, स्वचालित वाहनों के डिजाइन तैयार करना, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के सब क्रिटिकल टेस्ट करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर K1S है, जिसका निर्माण की अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया था। भारत के पास भी परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 10,000 है। इसके अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर भी हैं, जैसे Cray-2, Cray XMP-24 और NEC 500। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस वाइज देखते हैं। तो उद्देश्यों यानी पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये जो कार्य हैं ये सभी के सभी जनरल यानी कि सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के कार्य नहीं होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डाटाबेस बनाना, इन कंप्यूटर में लगे हुए जो सीपीयू है इनकी क्षमता भी काफ़ी कम होती है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी सीपीयू की कार्यक्षमता बहुत ही कम होती है। इसलिए इन्हें केवल हम जनरल यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इन्हें जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। इन कंप्यूटर के सीपीयू की जो क्षमता है वो उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे म्यूजिक कंपोज करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। तो इसके अलावा इन कंप्यूटर का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशंस। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।